दोस्तों, तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि हम लोग को पिछले दिन ही और आज के दिन भी बता दिया गया है। तो हम लोग को ये मुझे लगा कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिना वीडियो को शुरू। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कल ही और आज भी हम लोग को यह बताया गया था। और मुझे पूरा भरोसा भी है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको अभी पहले से ही पता होगा, इसलिए ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा कि हिंदी व्याकरण में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को क्रिया जो होता है वो पढ़े होंगे, उसके बारे में जाने होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़े होंगे। तो इसमें क्रिया के बारे में थोड़ा जानते ही होंगे। अगर क्रिया के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हम लोग को कम या टेंशन होगा। ठीक है, और एक बार चाहे रिविजन भी कर सकते हैं। तो पता ही होगा कि जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है या बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ये तो पता ही होगा। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो ये 10 क्लास के लिए नहीं है, मतलब 10 क्लास से नीचे के लिए तो ठीक था। लेकिन अगर हम 10 क्लास तक ही बोल देते हैं, 10 क्लास में ही इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, तो वो होता है क्रिया के भेद। ये भी हम लोग को बचपन मतलब 10 क्लास से पहले ही पता कर लेते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। और अगर हम नहीं याद किए होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग को पहले से ही जान लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, हम सभी को पता ही होना चाहिए, या फिर पता ही होगा, एक सकर्मक, एक अकर्मक। तो इसमें दोनों को पहचानना होता है कि अकर्मक है या सकर्मक। तो अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है, ये हमें पता ही होना चाहिए। दोनों क्रिया तो है, लेकिन जो सकर्मक क्रिया जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये हमें बताया गया था। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। बच्चा खेल रहा है, कैसे खेल रहा है या फिर किस चीज़ से खेल रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। ऐसे ही हम लोग को पहचानना रहेगा कि जो है कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया का भेद है, सकर्मक है या अकर्मक। अगर हम बात करते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये भी अकर्मक ही होता है। लेकिन अगर बात करते हैं अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, तो वो सकर्मक हो जाता है। अगर आप एक बात ध्यान करते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सकर्मक होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अकर्मक होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे ही आप बाकी कितना भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लीजिएगा, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सिर्फ पक्षी उड़ रहे हैं होता तो अकर्मक हो सकता था। लेकिन अगर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम लोग को क्या करना है, सकर्मक होगा इसका यूज। ठीक है, मतलब यहाँ सकर्मक होगा, ये सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर अगर हम सकर्मक अकर्मक समझ जाते हैं तो और एक चीज़ पूछी जाता है, क्रिया भेद। तो ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट कर लीजिएगा। हमें पिछले जो दिन है उसमें बताया गया था सिर्फ अकर्मक और सकर्मक के बारे में, जो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो सिंपली आपको पता चल गया कि अकर्मक होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं पाते हैं, नहीं होता है प्रायः। ठीक है, और जो है सकर्मक में ऑब्जेक्ट हमेशा होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी सकर्मक होगा। तो आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं, सॉरी हाँ कविता पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। बच्चा रोता है, तो इसमें कैसे रोता है, क्यों रोता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो बच्चा रोता है का अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, विक्रम पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर विक्रम उपन्यास पढ़ता है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोग को जो है बनाने के लिए दिया गया था थोड़ा बता के, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आज जो हमें बताया गया वो है कि वाक्य के क्रियापद के साथ क्रिया के भेद भी लिखें। मतलब हम लोग क्रिया के भेद के बारे में थोड़ा जान चुके हैं कि क्रिया के भेद अकर्मक या सकर्मक। सकर्मक अगर ऑब्जेक्ट है तो सकर्मक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगा, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचाना तो आप जानते ही होंगे, आई होप। अगर नहीं जानते तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग तो भी प्रयास करेंगे उसको भी बेहतर तरीके से समझाने का। ठीक है, तो ये देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें, अब हमें क्रिया के जो भेद होते हैं वो उसको पहचानने के लिए हम लोग आसानी था कि हम लोग पहचान लिए थे कौन सा है। तो अब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे, तो इसमें जो है हमें क्रियापद भी ढूंढना है और क्रिया के भेद भी बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी चाहे तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्रिया के भेद देखते हैं। तो इसमें देखिए एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे, बहुत सुविधा से, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट तो है, तो ऑब्जेक्ट है मतलब क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और क्रियापद पूछ रहा है, तो क्रियापद क्या होता है, जो क्रिया होता है उसी को बताना रहता है। तो क्रियापद क्या है इसमें देखिए, मारे बैठे थे, मारे बैठे थे, मारना एक क्रिया हो गया। ठीक है, बैठना भी एक क्रिया हो गया, तो मारे बैठे थे यहाँ से
जो है मारे बैठे थे पूरा का पूरा क्रियापद है। ठीक है, तो फिर अगला जो हम लोग का वाक्य है वो देख सकते हैं, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इसमें भी वही पूछा जा रहा है, क्रियापद क्या है और क्रियाभेद क्या है। तो क्रियापद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम से यहाँ पर इस वाक्य में कोई भी देखिए यहाँ में से कोई भी यह नहीं है, मतलब क्रिया नहीं है, सिर्फ दिखाया ही क्रिया है। तो यही हम लोग का सिर्फ हो जाएगा। और ऊपर वाला में हमने क्या किया था, मारे बैठे थे, मारना मारे हो जाएगा, तो मारना हो जाता है। तो मारना भी तो एक क्रिया ही है, लेकिन यहाँ पर उत्साह नहीं दिखाया तो नहीं थोड़ी है क्रिया, तो नहीं कह सकते। सहायक क्रिया चलो मान ले भी लेते हैं, लेकिन तो भी हम लोग को एक्चुअली क्रिया ही चाहिए, तो सिर्फ दिखाया ही होगा, दिखाना। ठीक है, तो ये क्रियापद हो जाएगा। और इसमें क्रिया भेद भेद भी पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाई, उत्साह नहीं दिखाई। कोई ऑब्जेक्ट तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट है मतलब सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रमेश पतंग उड़ाता है, तो रमेश उड़ाता है, अगर सिर्फ इतना ही होता तो सिंपल सा है कि कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पतंग उड़ा था, ऑब्जेक्ट भी साथ में है, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। और क्रिया भेद क्या होगा, मतलब क्रियापद क्या होगा, उड़ाता है। उड़ाता है मतलब लास्ट में जितना रहेगा, है, था, ये सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, मतलब पतंग को क्रिया में नहीं ले सकते, वो तो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा हम लोग ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं। तो हिंदी में बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं मतलब कोई वस्तु ही होगा, कोई हिंदी में क्या बोले समझ में क्रम होता होगा ना, क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट को आप समझ ही रहेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, पतंग है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो गया। और उड़ाता है, तो उड़ाना एक क्रिया होता है, तो वही क्रियापद हो जाएगा, उड़ाता है क्रियापद। ठीक है, फिर अब और क्वेश्चन देखिए, इसमें पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, इसके बारे में कोई जिक्र है ही नहीं है, पक्षी सिर्फ उड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका क्रिया भेद, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आक्रामक ही होगा। और क्रियापद पूछ रहा है, तो उड़ रहे हैं, उड़ना एक क्रिया होता है, तो उड़ रहे हैं ये क्रिया हो जाएगा, क्रियापद। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन वही दिया गया है वैसे टाइप में, वह रांची में रहता है, तो वह रांची में रहता है मतलब रांची जो है वह, उसको हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये क्रियापद क्या हो जाएगा, इसका क्रियापद रहता है होगा। ठीक है, क्योंकि रहना एक क्रिया है और बाकी तो है ये नहीं है, तो सिर्फ रहता है, मतलब जितना भी अगर हम क्रिया पा लेते हैं उसके बाद लास्ट में जितना भी है तो है, था, ये सब ले लिया जाता है। ठीक है, तो रहता है हो जाएगा क्रियापद। और भेद क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट देख लिए हैं रांची, तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ऐसा ही हमने 10 क्वेश्चन दिया गया था, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सुरेश दौड़ता है, तो इसमें भी क्रियापद ढूंढना रहता है, तो क्रियापद होता है, तो हम लोग देखें तो दौड़ना होता है, तो दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रियापद हो जाएगा। और क्रियाभेद क्या होगा, आक्रामक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुरेश कैसे दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, कुछ दिक्कत तो है ये नहीं है, तो आक्रामक क्रिया होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग आक्रामक क्रिया ही लेते हैं। और नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, अगर नानी बच्चों को सुनाती है सिर्फ होता तो हम लोग इसको आक्रामक क्रिया लेते हैं, याद ही। लेकिन अब क्या है कि नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, कहानी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और क्रियापद क्या होगा, सुनाती है, क्योंकि कहानी तो हम कोई क्रिया नहीं है तो हम लोग उसको नहीं देंगे, तो सुनाती है, सुनाना एक होता है क्रिया, आप सभी को पता ही होगा, तो इस हिसाब से हम लोग सुनाती है को ले लेंगे क्रियापद में। ठीक है, फिर अब हम लोग अगला देखते हैं, आकाश में बादल घिर गए हैं, तो आकाश में बादल गिर गए हैं, बादल घिर गए हैं, तो इसमें बादल गिर गए हैं सिर्फ होता तो हम लोग को थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो ढूंढने में दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आकाश में बादल गिर गए, यहाँ बादल आकाश में गिर गए हैं, बात सेम है, ऑब्जेक्ट तो है ना आखिर, तो हम लोग इसको सकर्मक क्रिया लेंगे। और क्रियापद क्या होगा, घिर गए हैं, घिरना आप सभी को पता ही होगा, ये एक क्रिया है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ ही हम लेते हैं, तो क्रिया घिर गए हैं हो जाएगा क्रियापद। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे वो है किसान खेती कर रहा है, तो किसान खेती कर रहा है, किसान कर रहा है सिर्फ कहते हैं तो पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर खेती दिया गया है, किसान खेती कर रहा है, तो कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। और क्रिया भेद से क्या होगा, कर रहा है, खेती कोई ये नहीं होता है, खेती करना अगर मान सकते थे तो, लेकिन अगर सिर्फ खेती कर रहा है कहा जाता तो ये नहीं होता, कर रहा है इसका जो है क्रियापद हो जाएगा। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे तो 100% श्योरिटी है कि वह दौड़ेगा, इसके बारे में भी आप कुछ अपने विचार से बता ही सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं वह दौड़ेगा। इसमें ये कौन सा भेद है ये बताना है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं पहले तो आपको ये ढूंढना होगा। ठीक है, तो वह दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और क्रियापद इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप सब बना लेंगे इसको। ठीक है, तो बहुत देर लगा, लेकिन मुझे आशा है आप सभी को पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ गया होगा जो चीज़ बताना चाहता था कि आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बहुत ही है जो पूछा जाता है अधिकतर क्लास 10 के या में, जैसे कि हम लोग को पूछा ही जाता है, मतलब हम लोग जब एक टुडे खरीदे हैं, मतलब टुडे नहीं, एक प्रैक्टिस के लिए किताब होता है, तो उसमें भी ये दिया गया है, तो इसी से हम लोग को बताया गया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा।
तो दोनों चीज़ और जो है क्रियापद और क्रियाभेद, ये दोनों के बारे में जितना हो सके हम लोग को पता होगा तो हम लोग बेहतर तरीक़ा से जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।